हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेंटर। इससे पहले की वीडियोस में हमने नाम और सर्वनाम और उनके डिफरेंट टाइप्स को देखा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे एडजेक्टिव और उसके विभिन्न प्रकारों को। सबसे पहले हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। एग्जाम्पल: क्लेवर, काइंड, ऑनेस्ट, ब्रेव, एक्सेट्रा। तो विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी नाम के बारे में अधिक या फिर हम कह सकते हैं विशेष जानकारी देता है। जैसे कि क्लेवर यानी होशियार, काइंड यानी दयालु, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ब्रेव यानी शूर। तो ये सभी जो शब्द है ये किसी व्यक्ति के गुण विशेष को दर्शाते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? विशेषण। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, अमर एक होशियार लड़का है। अमर इज अ क्लेवर बॉय। इस वाक्य में क्लेवर यानी कि होशियार जो शब्द है वह बॉय इस नाम के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि एडजेक्टिव एक तो नाम के पहले उपयोग किया जाता है या फिर लिंकिंग वर्ब्स के बाद में। यहाँ पे बॉय इस नाउन के पहले क्लेवर इस एडजेक्टिव का उपयोग किया गया है जो कि लड़के के बारे में या उसकी विशेषता के बारे में जानकारी देता है। सेकंड एग्जांपल है, ही इज़ अ काइंड मैन। अभी इस सेंटेंस में दयालु जो शब्द है, काइंड जो शब्द है, वो नाउन मैन के पहले उपयोग किया गया है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। तो एडजेक्टिव के दो इंपॉर्टेंट रूल्स है। पहला है, एक तो ये नाउन के पहले उपयोग किया जाता है या लिंकिंग वर्ब्स के बाद में। तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब मतलब सब्जेक्ट और एडजेक्टिव या नाउन इनको जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है? लिंकिंग वर्ब करता है। अंग्रेजी में डिफरेंट लिंकिंग वर्ब्स है, जैसे कि एम इज आर है, वॉज वेयर है, शल बी है, विल बी है। ये सभी जो लिंकिंग वर्ब्स है ये क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि अभी थर्ड एग्जांपल देखिए, इट इज़ अ हेवी बॉक्स। यहाँ पे इट इस प्रोनाउन को बॉक्स इस नाउन से जोड़ने का काम इज इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है इसने किया है। तो हेवी यानी बॉक्स के फिनोमिनन को, बॉक्स के क्वालिटी को हेवी ये वर्ड दिखाता है, तो हेवी क्या हो गया? एडजेक्टिव। फोर्थ एग्जांपल देखिए, शी हैज़ अ ब्लैक डॉग। तो ब्लैक जो है वो डॉग के कलर को डिफाइन कर रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव है। अब ये एग्जांपल देखिए, राजेश इज़ माई फ्रेंड हु लिव्स हियर। हु लिव्स हियर ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है ये राजेश राजेश मतलब उस लड़के के दोस्त को डिफाइन कर रहा है, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। अभी टाइप्स देखे एडजेक्टिव के क्या क्या है। विशेषण के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसके डेफिनेशन देखिए, इट स्पेसिफाइज द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज इट्स स्टेट एंड एक्शन। ये एक ऐसा विशेषण है जो किसी नाउन की गुणवत्ता के साथ साथ उसकी स्थिति और क्रिया को भी निर्दिष्ट करता है। यानी कि अब एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे कि ये कैसे स्पेसिफाई करता है किसी क्वालिटी को। एग्जाम्पल देखिए, पहला, वह एक बुद्धिमान छात्र है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे इंटेलिजेंट जो शब्द है वो स्टूडेंट इस नाउन को डिफाइन कर रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सेकंड में, यह एक दिलचस्प किताब है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। तो बुक की जो क्वालिटी है वो इंटरेस्टिंग ये वर्ड डिफाइन करता है या शो करता है, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। थर्ड देखिए, वह एक कायर लड़का है। ही इज़ अ कॉवर्ड बॉय। तो कॉवर्ड जो शब्द है वो लड़के की खामी को दिखाता है, लड़के की जो खामियां है उसको डिफाइन कर रहा है, तो ये कॉवर्ड क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। लेट अस सी द सेकंड कैटेगरी विच इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इट मीन्स इट डिफाइंस सम पर्टिकुलर क्वांटिटी और सम पर्टिकुलर अमाउंट. It gives information about the quantity of things. These are used with nouns. Example: some, many, enough, few, sufficient, etc. इस तरह के जो विशेषण होते हैं किसी वस्तु की मात्रा या क्वांटिटी के बारे में जानकारी देते हैं लेकिन सटीक संख्या में नहीं देते। जैसे कि इनफ यानी पर्याप्त, इस शब्द से एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में जानकारी नहीं मिलती। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, मैंने बहुत पानी पिया। आई ड्रैंक मच वाटर। अभी वाटर इस नाउन के बारे में मच ये जो शब्द है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या फिर विशेष जानकारी दे रहा है। अभी सेकंड एग्जांपल देखिए, इस किताब में कई चित्र है। देर आर मेनी पिक्चर्स इन दिस बुक। मेनी यानी क्वांटिटी है, कुछ तो क्वांटिटी है लेकिन मैं बता नहीं सकता नंबर्स में कि कितनी क्वांटिटी है। तो
पिक्चर की क्वांटिटी को मेनी ये वर्ड डिफाइन करता है। सम मोर वर्ड्स आर देयर विच आर यूज्ड एज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि सम यानी कुछ, मेनी यानी कई, मच यानी बहुत, एनी यानी कोई भी, लिटिल यानी थोड़ा सा, फ्यू यानी कुछ, इनफ यानी पर्याप्त, होल यानी पूरा का पूरा, सफिशेंट यानी पर्याप्त। ये जो शब्द है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। चलो थर्ड कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता क्या है। सो इसकी डेफिनेशन है, these adjectives give the information about the noun in terms of number। इस तरह के जो विशेषण होते हैं वो नाउन की जानकारी संख्या के रूप में देते हैं, तब उसे संख्या विशेषण या एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में संख्या को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है कार्डिनल्स, जैसे कि 1 2 3 37, ये क्या है, कार्डिनल्स है। दूसरा है ऑर्डिनल्स, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इत्यादि जो है ये ऑर्डिनल्स है। अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। समझ लीजिए एक क्लास है, एक क्लास में पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है, तो उनको डिफाइन करने के लिए, उनकी नंबर्स को डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ क्वांटिटी का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि संख्या के रूप में होगी। उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी इसी के आधार पर हमारा पहला एग्जाम्पल बेस्ड है। हम देखेंगे इस क्लास में 20 लड़के हैं, देर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। 20 ये जो वर्ड है, ये जो संख्या है, ये बॉयज़ को डिफाइन करता है एग्जैक्टली कितने हैं, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इन दिस सेकंड एग्जाम्पल, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी साल का पहला महीना है, तो फर्स्ट जो वर्ड है वो मंथ इस नाउन को डिफाइन कर रहा है, उसके नंबर को डिफाइन करता है, बताता है, शो करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेट्स मूव ऑन टू दी फोर्थ कैटेगरी विच इज़ demonstrative adjective। These adjectives are used to modify a noun so that we know which specific person, place or thing is mentioned in a sentence। अब देखिए, यह विशेषण किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जगह, संख्या और जेंडर के बारे में जानकारी देता है या फिर विशेष इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में देखा था कि नज़दीक की चीज़ों के लिए दिस और दिस का उपयोग करते हैं, और जो दूर की चीज़ है उसके लिए हम दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी देखा था कि दिस, दैट, दिस, दोज इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, सबसे पहले हम ये इस चीज़ को क्लियर करेंगे। उस चीज़ को क्लियर करने के लिए पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या क्या है और उनका प्रयोग नंबर्स या जेंडर के हिसाब से सिंगुलर, प्लूरल कैसे किया जाता है, ये भी हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो दिस जो है वो यह जो नज़दीक की चीज़ है, और जो एक चीज़ है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे एक एसेंस के लिए। अगर कोई चीज़ आपसे दूर है उसके लिए या तो हम दैट का प्रयोग करते हैं या फिर दोज का प्रयोग करते हैं। वह केसेंस के लिए अगर कोई एक चीज़ है आपसे दूर है तो दैट का उपयोग करेंगे। वे केसेंस के लिए एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो दोज का प्रयोग करेंगे। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल इज, यह किताब रोचक है, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। ये फूल ताज़ा है, दिस फ्लावर्स आर फ्रेश। वह पेन मेरी है, दैट पेन इज़ माइन। सो देखिए, हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन में देखा था कि नाउन के पहले जो वर्ड आता है जो किसी नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी देता है, हम उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे जिन वस्तुओं का जिक्र या वर्णन किया गया है उनसे पहले उनको दर्शाने के लिए दिस, दैट, दिस, दोज इन सर्वनामों को विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इसी का हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो फ्रेंड्स, 4 categories we have covered in this lecture. In the next video, I will cover the remaining 4 categories for better understanding. So if you find these videos helpful, do like, share and subscribe my channel, and please stay connected for more updates.